और दूसरे वाले में भी खंडपीठ का स्टे चल रहा है। 2 जिलों में कलेक्टर था, 4 विभागों में प्रिंसिपल सेक्रेटरी था कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो। वो मैसेज भेजा है, कुछ से बात भी की है, उसका समाधान जैसे बहुत जगह छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, अब वो चुनाव के समय वो बड़ा रूप धारण कर लेती हैं। तो पहले हम देखते हैं कि एमएलए के चुनाव से ज़्यादा सरपंचों के चुनाव में पैसा खर्च करते हैं, तो इस धन बाहुल को लेकर आप क्या वो सख्त निर्देश अपनाएंगे कि ताकि इनको थोड़ा-सा सीमित किया जा सके? इत्यादि के आधार पर वोट नहीं मांगे जाएं, धार्मिक स्थलों का दुरुपयोग नहीं किया जाए, धार्मिक फंक्शंस का दुरुपयोग नहीं किया जाए और हमारे मतदाताओं को प्रलोभन नहीं दिए जाएं। नमस्कार, मैं राकेश लवानिया। आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। हाल ही में नवनिर्वाचित राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में राजेश्वर सिंह को नियुक्त किया गया है। हम आपको बता दें, 1989 बैच के एक आईएएस रिटायर्ड अधिकारी हैं। इन्हें हाल ही में सरकार के द्वारा एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। हम इनसे खास बातचीत करेंगे और जानेंगे इस बड़ी जिम्मेदारी को और इस बड़ी चुनौती को, क्योंकि इनके सामने कई चुनौतियां भी हैं, चाहे पंचायत राज चुनाव को लेकर हो और आगे भी जो चुनाव को लेकर जो लगातार मुद्दे बने हुए हैं उनको लेकर भी इनके सामने चुनौतियां हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये इस जिम्मेदारी को कैसे देखते हैं। सर, सबसे पहले तो भारत रफ्तार में आपको स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। सर, आपको पहली बार इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, कैसे देखते हैं आप? ठीक है, ये एक संवैधानिक पद है जिसका दायित्व राज्य ने मुझे दिया है, माननीय राज्यपाल महोदय ने। तो इसके तहत जो है, जो हमारे कर्तव्य हैं और अधिकार हैं, उनको समझ करके नियम कानून के कायदे में कार्य किया जाएगा। पहला सबसे बड़ी आपकी सब चुनौती भी रहेंगी, क्योंकि हाल ही में पंचायत चुनाव को लेकर लगातार मुद्दा बना हुआ है। आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो नगरपालिका चुनाव और पंचायत चुनाव दोनों जो है माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है और उनमें एक में तो जो है वो प्रकरण सुनवाई होने के बाद रिजर्व हो चुका है और दूसरे वाले में भी खंडपीठ का स्टे चल रहा है। तो अभी उसके बारे में कोई टीका टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। तो वहाँ से जो है एक बार क्लियर कट वर्डिक्ट मिल जाए, उसके बाद हम इस दिशा में कदम उठाएंगे। आपका अब तक का जो सफ़र है, आप इस सफ़र को कैसे देखते हैं? कहाँ से आप 1989 बैच के रिटायर्ड अधिकारी भी हैं और अभी बड़ी जिम्मेदारी सरकार, क्या ये कहें कि दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफा मिला है आपको? देखिए, ऐसा है कि मैं 35 साल भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी रहा हूँ और एक सब डिवीज़न में एसडीओ था, 2 जिलों में कलेक्टर था, 3 संभाग में आयुक्त था, 4 विभागों में प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, ठीक है? तो बहुत सारी जिम्मेदारियां जो है उनका हमने निर्वहन किया है, तो हम इसको भी कर देंगे। इतनी सादगी से आपने इतनी पोस्ट पर रहकर एक अधिकारी के रूप में काम किया है, क्या देखते कई बार चुनौतियाँ भी आपके सामने आई? तो पर देखिए, प्रशासन जो है उसमें चुनौतियां तो आती रहती हैं और किसी भी अधिकारी को उन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मुख्य बात यह है कि सबसे पहले तो हमको उस लीगल फ्रेमवर्क की स्टडी करनी चाहिए कि जो संवैधानिक और वैधानिक प्रावधान हैं उनके बारे में एक स्पष्टता होनी चाहिए। दूसरा जो है, जो हमारा प्रशासनिक तंत्र है और जो हमारे दिशा निर्देश वगैरह हैं वो सुदृढ़ और स्पष्ट होने चाहिए। और तीसरा जो है वो समय समय पर मॉनिटरिंग और स्टॉक टेकिंग होनी चाहिए। और चौथा, जैसे चुनाव का जो कार्य है उसमें लॉ एंड ऑर्डर वगैरह की भी भूमिका रहती है कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो, तो उसको भी समझना चाहिए और उसके लिए एहतियाती कदम उठाने चाहिए। तो हमने क्या है कि जिला कलेक्टर्स को मैसेज भेजा है, कुछ से बात भी की है। तो 2 बातें हमने कही हैं। एक तो ये कि जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं वो खुद को जो है इन्वॉल्व करें चुनाव की तैयारियों में और इसको अपने अधीनस्थ स्टाफ पर नहीं छोड़ें, क्योंकि अगर कलेक्टर का खुद का इन्वॉल्वमेंट होगा, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। और दूसरा कि अगर कोई जाति या सांप्रदायिक तनाव के हिसाब से कोई संवेदनशील या अति संवेदनशील क्षेत्र है तो उसका दौरा कर लें, पुलिस आयुक्त और पुलिस अधीक्षक के साथ मिलकर कार्य योजना बना लें और एक एहतियातन जो है और एक प्लानिंग कर लें फ्यूचरिस्टिक कि भाई हम कैसे जो है कोई समस्या होती है तो
उसका समाधान, जैसे बहुत जगह छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, अब वो चुनाव के समय वो बड़ा रूप धारण कर लेती हैं। तो पहले ही अगर उन इशूज को एड्रेस कर लिया जाए तो चुनाव फिर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाएंगे। हम देखते हैं कि एमएलए के चुनाव से ज़्यादा सरपंचों के चुनाव में पैसा खर्च करते हैं, तो इस धन बाहुल को लेकर आप क्या वो सख्त निर्देश अपनाएंगे कि ताकि इनको थोड़ा सा सीमित किया जा सके? देखिए, वो तो बेसिकली मुख्य रूप से जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं और उनकी जो टीम है उनको देखना है। जो आचार संहिता है वो केंद्रीय चुनाव आयोग की जो होती है और राज्य चुनाव आयोग की जो है वो कॉमन है, जिसमें यह है कि चुनाव सादगी से लड़ा जाए, शुचितापूर्ण ढंग से लड़ा जाए, पारदर्शी तरीके से जो है लड़ें, और कोई जाति, धर्म इत्यादि के आधार पर वोट नहीं मांगे जाएं, धार्मिक स्थलों का दुरुपयोग नहीं किया जाए, धार्मिक फंक्शंस का दुरुपयोग नहीं किया जाए, और हमारे मतदाताओं को प्रलोभन नहीं दिए जाएं। तो हम प्रत्याशियों से और राजनीतिक दलों से तो उम्मीद करते ही हैं कि वो लोग जो है इसका पालन करेंगे, और प्लस आयोग की तरफ से भी हम मतदाता जागरूकता अभियान चलाएंगे कि जनता जो है इनसे प्रभावित नहीं हो, इस तरह की जो वो हैं कुप्रवृत्तियां हैं, और वो एकदम निष्पक्ष ढंग से और एक उचित जनप्रतिनिधि जो है उनका जो जागरूक हो, संवेदनशील हो, पढ़ा लिखा हो, प्रतिबद्ध हो और उनकी समस्याओं को उठाने में सक्षम हो, तो ऐसे व्यक्ति का चुनाव अब तो करें। योग्यताओं में बदलाव कर दिया गया है कि अब तो आने वाला सरपंच भी एक शिक्षित सरपंच बनेगा। हाँ, तो वो ठीक है, शिक्षित सरपंच ही रहे, इसके अलावा जो है वो ईमानदार हो, प्रतिबद्ध हो, जनता में उसकी साख हो। ऐसे लोग अगर चुन के आएंगे तो निश्चित रूप से पंचायती राज में जो विकास कार्य हैं या नगर पालिका में जो विकास कार्य हैं स्थानीय स्तर पर, वो एक पारदर्शी तरीके से होंगे और जन अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे। वर्तमान राजनीति में सबसे बड़ा एक का मुद्दा जो है एक इलेक्शन और एक चुनाव, मतलब एक देश और एक चुनाव, कैसे देखते हैं आप इसको, वन नेशन वन इलेक्शन को, कैसे क्या संभव है ये? अब वन नेशन वन इलेक्शन तो भारत सरकार को देखना है और केंद्रीय चुनाव आयोग को देखना है। हमारे यहाँ वन स्टेट वन इलेक्शन का मामला है, तो जैसा मैंने आपको कहा कि ये प्रकरण अभी कोर्ट के विचाराधीन है, तो एक बार कोर्ट का वर्डिक्ट आने दीजिए, उसके बाद अपन बात करेंगे। हमारे साथ इस खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद थे राजेश्वर सिंह, जिन्हें हाल ही में राज्य सरकार द्वारा एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इन्होंने खुलकर अपनी बेबाक से बात रखी है कि जो भी राज्य निर्वाचन आयोग के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती पंचायत राज चुनाव को लेकर, जैसे सरकार के द्वारा को निर्देश दिया जाएगा और चुनाव की तारीखों का ऐलान भी जल्द होगा और चुनाव भी सख्त और सही दिशा निर्देश के अनुसार ही किए जाएंगे। कैमरामैन लक्ष्मी नारायण के साथ में राकेश लवानिया, भारत रफ्तार।